तो आज के सत्र में आप सभी विद्यार्थियों और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस श्रृंखला के माध्यम से मानव शरीर की संरचना और मानव शरीर पर योगाभ्यास के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। वैज्ञानिक स्तर पर अध्ययन करें तो मानव शरीर को 11 बॉडी सिस्टम्स 11 संस्थानों तंत्रों में विभाजित किया जाता है। तंत्र क्या होता है, संस्थान क्या होते हैं? A body system is a group of organs that work together to perform a particular function. ऐसे अंगों का समूह जो एक विशेष कार्य संपादित करता है उसे संस्थान की संज्ञा दी जाती है। मानव शरीर को 11 बॉडी सिस्टम्स में 11 संस्थानों में विभाजित किया जाता है और इन 11 संस्थानों में बहुत प्रमुख संस्थान मानव पाचन तंत्र होता है। वास्तव में पाचन तंत्र का अपना एक विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि यह अन्य शरीर के सभी तंत्रों को क्रियाशील रहने के लिए, कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रोवाइड करता है। आज के हमारे सत्र का विषय मानव पाचन तंत्र की संरचना को समझना और इसकी क्रियाविधि को जानना है। मानव पाचन तंत्र को यदि हम देखें तो यह 28 से 32 फीट लंबी एक जटिल संरचना होती है जो मुख से प्रारंभ होकर और एनस तक फैली होती है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इफेक्ट ऑफ योगा ऑन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि हम यहाँ पर अध्ययन करें तो हमें स्पष्ट होता है मानव शरीर को हर समय प्रति क्षण कार्य करने के लिए, क्रियाशील रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को हमारा शरीर भोजन से प्राप्त करता है, किंतु जिस रूप में भोजन ग्रहण किया जाता है हमारा शरीर उस रूप में उस भोजन को प्राप्त नहीं कर पाता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, बल्कि सबसे पहले भोजन को जटिल से सरल रूप में परिवर्तित करना होता है और यही मनुष्य के पाचन तंत्र का कार्य होता है। यदि हम पाचन तंत्र को परिभाषित करें तो आप देख सकते हैं मानव शरीर के अंदर भोजन के जटिल पोषक पदार्थों और बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइम्स की सहायता से सरल, छोटे और घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया डाइजेशन या पाचन कहलाती है। और हमारे शरीर का जो सिस्टम इस पाचन क्रिया को पूर्ण करता है उसे ही पाचन तंत्र की संज्ञा दी जाती है। विद्यार्थियों, मैंने पूर्व में भी स्पष्ट किया, भोजन को जिस रूप में शरीर में ग्रहण किया गया उस रूप में वो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि उसे उपयोगी बनाने के लिए उसमें कुछ परिवर्तन करने होते हैं। इन्हीं परिवर्तनों को पाचन या डाइजेशन कहा जाता है। यदि हम डेफिनेशन को देखें, द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट वर्क टुगेदर टू टर्न फूड एंड लिक्विड्स इनटू द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड फ्यूल दैट द बॉडी नीड्स। हमारे शरीर को जिस रूप में ऊर्जा और बिल्डिंग ब्लॉक्स की आवश्यकता होती है, एक बॉडी का सिस्टम जो भोजन को उस रूप में परिवर्तित करता है, उस बॉडी सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूनिकली डिजाइन्ड टू टर्न द फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स व्हिच द बॉडी यूज फॉर देयर आर 3 मेन फंक्शन: एनर्जी, ग्रोथ एंड सेल रिपेयर। हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए, वृद्धि और विकास के लिए और सेल की टूट फूट की मरम्मत, सेल रिपेयर के लिए भोजन से पोषक तत्वों को जो प्रदान करता है, शरीर के उस महत्वपूर्ण सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कहा जाता है। पाचन तंत्र क्या है? जो भोजन में उपस्थित उपयोगी पदार्थों को शरीर में अवशोषित करता है
और अनुपयोगी भाग को शरीर से बाहर उत्सर्जित करता है, ऐसे बॉडी सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम की संज्ञा दी जाती है। मनुष्य का पाचन तंत्र मुंह से प्रारंभ होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, देन इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। ये पूरी संरचना मानव पाचन तंत्र कहलाती है। विद्यार्थियों, आप ध्यान पूर्वक डायग्राम के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है, इससे संबंधित प्रश्न यूजीसी नेट के एग्जाम में आते हैं और ये प्रश्न हमारे प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी बहुत उपयोगी होते हैं। यदि विषय को सरल रूप में समझें, पाचन तंत्र क्या है? जो भोजन को उस रूप में परिवर्तित कर रहा है जिस रूप में वो हमारे शरीर के काम आ सके, हमारा शरीर उसे एब्जॉर्ब कर सके, ऐसे बॉडी सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम की संज्ञा दी जाती है। भोजन को इस रूप में परिवर्तित करने के लिए उसमें भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं और इन्हीं परिवर्तनों को डाइजेशन कहा जाता है। यदि हम यहाँ से समझें, सबसे पहले प्रारंभ होता है भोजन का पाचन, प्रारंभ होता है मुख के माध्यम से। मुख में उपस्थित लार ग्रंथियां भोजन को नर्म और मुलायम बनाती है। यहीं से भोजन आगे बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं ईसोफेगस। ये क्या है? ये आहार को मुख से आमाशय तक ले जाने वाला एक पाइपनुमा संरचना होती है। इसके माध्यम से चबाया गया भोजन मुख से आमाशय में आ जाता है, स्टोमक में आ जाता है। स्टोमक में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स। ये सेल्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करती हैं और इस अम्ल के प्रभाव से भोजन का स्वभाव एसिडिक हो जाता है, लेकिन वो कठोर से मुलायम भी हो जाता है और उस भोजन का सरल रूप में पाचन होना संभव होता है। आमाशय से अगला भाग छोटी आंत कहलाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मनुष्य की छोटी आंत के 3 प्रमुख भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। और छोटी आंत पाचन और अवशोषण, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट body part, body organ that take part in both the functions. It digestion also and it absorbs also. छोटी आंत के अंदर क्या होता है? भोजन का डाइजेशन भी होता है और छोटी आंत के अंदर भोजन का अवशोषण भी होता है। सबसे पहले क्या होता है? यहाँ पर आपको दिखलाई दे रहा है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं लीवर या यकृत। यहाँ से बाइल, पित्त प्रोड्यूस होता है और वो बाइल गोल ब्लैडर में एकत्र किया जाता है और बाइल डक्ट के माध्यम से छोटी आंत में मिला दिया जाता है। यहाँ से आगे के जो भाग होते हैं इलियम और जेजुनम, इसके अंदर ऐसी चूसक कोशिकाएं पाई जाती हैं, सकिंग सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें विलाई की संज्ञा दी जाती है। इनके ऊपर से जब भोजन का सरल अंश गुजरता है तो यहाँ से ये विलाई भोजन के सरल अंश को अपने अंदर, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। यहीं से आगे जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों आपस में आकर मिलते हैं, जुड़ते हैं, उस भाग को हम कहते हैं, उस भाग को यहाँ पर संज्ञा दी जाती है, वो कहलाता है सीकम। और सीकम से आगे जो होता है तो वो कहलाता है बड़ी आंत। विद्यार्थियों, बड़ी आंत को वैज्ञानिक भाषा में कोलोन कहा जाता है और कोलोन का एक भाग पहले ऊपर की ओर जाता है, जिसे हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन। यहीं से अगला भाग आप सामने देख सकते हो, ये क्षैतिज के समानांतर जाता है और इसे हम कहते हैं, ये कहलाता है ट्रांसवर्स कोलोन। और यहीं से एक भाग होता है जो नीचे की ओर जाता है और जिसे हम कहते हैं वो कहलाता है ट्रांसवर्स कोलोन,
देन डिसेंडिंग कोलोन। यहीं से अगला भाग नीचे की ओर आता है और नीचे की ओर जाता हुआ यहीं से अगला भाग एनस कहलाता है। यहीं पर इस प्रकार मुख से प्रारंभ होकर छोटी आंत और बड़ी आंत एनस तक हमारा पाचन तंत्र फैला हुआ रहता है। मनुष्य के पाचन तंत्र का कार्य होता है भोजन को सरल रूप में परिवर्तित करना, सरल अंश को शरीर में अवशोषित करना और शरीर से मल भाग को शरीर से उत्सर्जित करना। यदि हम मनुष्य के पाचन तंत्रों का अध्ययन करें तो ये प्रारंभ होता है मुख्य गुहा के साथ, ओरल कैविटी के साथ। यहां से अगला अंग आता है वो कहलाता है ग्रिसनी, फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, यहां से आगे स्टोमक, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम, एनल कैनाल और मलद्वार या एनस। इसके माध्यम से हमारे शरीर से पोषक तत्व ग्रहण कर लिए जाते हैं और शेष अनुपयोगी अंश बाहर उत्सर्जित कर लिया जाता है। विद्यार्थियों, हमें यहाँ पर यह समझना चाहिए भोजन के पाचन से क्या अभिप्राय है। भोजन के पाचन से अभिप्राय होता है भोजन को सरल रूप में परिवर्तित करना। डाइजेशन इज ए प्रोसेस टू ब्रेक डाउन फूड मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपल फॉर्म। पाचन तंत्र भोजन को जटिल से सरल बनाने की क्रिया होती है और ये क्रिया हमारे शरीर में 3 स्थानों पर होती है, मुख में पाचन, आमाशय में पाचन और छोटी आंत में पाचन। विद्यार्थियों, भोजन को जटिल से सरल अंश में परिवर्तित करने की क्रिया डाइजेशन कहलाती है। ये डाइजेशन प्रारंभ होता है मुख से। मुख में उपस्थित लार ग्रंथियों के द्वारा ही जो सलाइवा सिक्रेट किया जाता है, वहीं से भोजन जटिल से सरल रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद आमाशय में भोजन को सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है और छोटी आंत में भी भोजन को सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब यदि हम बात करें फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य के पाचन तंत्र के कार्य क्या होते हैं। विद्यार्थियों, प्रमुख रूप से भोजन के 3 कार्य, पाचन तंत्र के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। पहला प्रमुख कार्य होता है भोजन को सरल रूप में परिवर्तित कर देना, क्योंकि जटिल रूप में हमारा शरीर उसे ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए पाचन तंत्र का प्रमुख कार्य है भोजन को सरल रूप में परिवर्तित करना। पाचन तंत्र का दूसरा प्रमुख कार्य है, पाचन तंत्र का दूसरा कार्य है सरल अंश को अवशोषित करना। और तीसरा भी कार्य है, देयर आर थर्ड मेन फंक्शन, दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ यूजलेस मैटर। जो भी अनुपयोगी भाग है उसे मल के रूप में शरीर से बाहर उत्सर्जित करना। ये मानव पाचन तंत्र के 3 प्रमुख कार्य होते हैं। इस सत्र के अंतर्गत हमने मनुष्य के पाचन तंत्र का अध्ययन किया और पाचन तंत्र के अंतर्गत आपने जाना पाचन से अभिप्राय होता है भोजन को सरल रूप में परिवर्तित करना। यहीं पर प्रश्न उत्पन्न होता है किस रूप में सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है। पाचन अंग मिलकर एंजाइम्स के माध्यम से, अन्य क्रियाओं के माध्यम से भोजन को सरल रूप में परिवर्तित करते हैं और सरल अंश को छोटी आंत में उपस्थित विलाई, चूसक कोशिकाएं, सकिंग सेल्स अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। इसके उपरांत भोजन के अनुपयोगी भाग को एनस के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार मनुष्य का पाचन तंत्र भोजन से ऊर्जा, ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा हमारे शरीर को प्रदान करता है, पोषक तत्वों को प्रदान करता है और हमारे शरीर के टूट फूट में भी सहायक होता है। आज के इस सत्र के अंतर्गत हमने मनुष्य के पाचन तंत्र की संरचना और क्रियाविधि का अध्ययन किया। इसी प्रकार अगले सत्र के अंतर्गत हम मानव पाचन तंत्र पर योगाभ्यास के प्रभाव का अध्ययन करेंगे, योग के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सत्र को यहीं पूरा करते हैं। अगले सत्र में मैं आपको
मानव पाचन तंत्र पर योगाभ्यास के प्रभाव को समझाऊंगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम।